यादव। ग्राम पंचायत पहाड़िया। पहाड़िया। क्या कुछ यहाँ कोयला खदान खुलने के लिए आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? मिली थी पर हम लोग उस संपर्क नहीं पहुंच पाए। दया सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत है? यह पहाड़िया पंचायत। क्या कुछ यहाँ कोयला खदान खुलने से कुछ समस्याएं हैं आप लोगों को? बहुत बड़ा समस्या है हमारे यहाँ। क्या समस्या? क्या समस्या है कि हमारे यहाँ 50 से मने बोर हैं। अब वो हम इतना मने हमारे आदमी में इतना मने गरीब गाँव रहा कि हम मने मऊहा सराई खा के मने दिन व्यतीत करते हैं। अब बोर कराई कि हम मने यहाँ तक कि हम सरकार के यहाँ की मने सोसाइटी में गेहूँ धान पहुँचाते हैं और हम खा कर रख लेते हैं। अब जब हमारी हम बोरे जब खत्म हो गई तो हम ही अब मने काली कोई मतलब नहीं, न कोई बताया है। अब तो सुनी थी कि यहाँ काल भी खुलने वाले हम तो कोई पता नहीं, ना हमको बलगवे करे ना हम कुछ जानकारी है किसी। हम ये है कि हम हमारे यहाँ आदमी में माने कोयला खदान तो हमें माने कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कुमार पटेल, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश महामंत्री। इस जगह पे क्या ग्राम पंचायत में किस उद्देश्य से आए हैं? हम यहाँ जनता की जो समस्या है उसके बारे में खबर लगी कि यहाँ जन सुनवाई चल रही थी और जन सुनवाई में कुछ मतलब धांधली भई है जिसमें इनको कोई सुनवाई नहीं भई। उसके बारे में सही विवेचना सही जानकारी के लिए हमको यहाँ आना पड़ा और आने के बाद पता चला कि इस गांव अर्जुनी गांव धौरई गांव के लगभग 90 से 95% न किसान, कोई किसान उनके जन सुनवाई में नहीं था और बाहर के आदमी लाके यहाँ जन सुनवाई किया गया और कुछ और इनका जो हक अधिकार की बात है वो बात रखी नहीं गई। ये जो न किसानों के किसी मुखिया से बात किया गया लिखित आवेदन, न प्रतिवेदन, न वाद, न विवाद, न प्रतियोगिता, न कागज का कोई आदान प्रदान किया गया, न बताया गया कि क्या प्रपोजल है, क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसा क्या लेना है, कोई नहीं बताया गया। जन सुनवाई हुई मतलब किसी चीज के नाम से साइन करा लेने का काम भया यहाँ हस्ताक्षर। और अभी ग्राम वासियों की तरफ से आप सरकार से क्या मांगते हैं? हम चाहते हैं कि हम यहाँ का मालिकाना हक हमारे किसान को मिले, जो मालिकाना भूमि मालिक है, भूमि पुत्र है, किसान है, उसकी धरती है, वो अपना हक अधिकार ले। और जो हमारा अगर ग्राम पैसा एक्ट लगता है तो पैसा एक्ट के आधार में हमसे बात करें। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, हमारा किसान ग्राम सभा बैठे, पैसा का अध्यक्ष बैठे, ग्राम सभा का अध्यक्ष बैठे, शासन बैठे और शासन के बाद जो उद्योगपति इस जगह को लेना चाहता है वो भी बैठे, अपने सीए बैठा है, बात करें। जो बात होगी जायज मानी जाएगी। हम शासन का सहयोग करने को तैयार हैं मगर हमारा हक अधिकार हमारा हनन नहीं होना चाहिए, यही हमारा कहना है। लोगों के टाइम में कोई सामान देकर कोरे कागज में आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड की फोटो कॉपी या साइन लिया गया है वो तुरंत उसको रद्द किया जाए। ये और जो करवाया है वो उसके ऊपर 420 का मुकदमा हो, कभी भी इनके खाते से कोई पैसा निकल जाए, कोई जमीन का हस्ताक्षर हो जाए, कोई इनके ऊपर कर्जा चढ़ जाए, डिबेट हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी जिसने साइन कराया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनके हस्ताक्षर करवाया है, हस्ताक्षर का मतलब क्या है, हस्ताक्षर आदमी कब करता है, आधार कार्ड कब लगाता है, जब उस चीज की जरूरत होती है। जब यहाँ जन सुनवाई हो रही है तो आधार कार्ड हस्ताक्षर क्या जरूरत है? एक टोपी, एक कपड़ा, एक बोतल गिलास, एक बोतल पैकेट मतलब रोटी और पूड़ी में तुम साइन करा लोगे, ये क्या काम है? ये तो 420 है। यह हमारे प्रजातंत्र में मतलब एक बिल्कुल सामूहिक लूट मची हुई है। यह आदिवासियों को ऐसा समझ लिया गया है लूट लिया जाएगा, मगर हमें विश्वास है शासन प्रशासन के नियम कानून और भारत के संविधान पर हमें अड़ी गए। उसी के विश्वास पर हम आज ये बात रख रहे हैं और उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए और जो साइन किया गया आधार कार्ड में लिया गया वो तुरंत रद्द माना जाए। किसी भी अभिलेख में किसी के हस्ताक्षर यहाँ का आदमी का मान्य नहीं होना चाहिए। ये 26 तारीख का यहाँ जी। आपका नाम? राधेश्याम ककुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज यहाँ किस प्रयोजन से? आज जो है हम आए थे 26/5/2026 को ग्राम धौरई में जो है जन सुनवाई रखी गई थी, जिस पर गांव वालों का कहना था कि जन सुनवाई में जो है उनको सूचना नहीं दी गई, जन सुनवाई की जो जानकारी है पंचायत में चर्चा नहीं की गई
और जो जनसुनवाई की गई थी वहां पे जो विस्थापित गांव है वहां के ग्रामीण लोग उपस्थित नहीं थे। बाहर से गाड़ियां भर भर के जो है लोगों को लाकर जो है जनसुनवाई की गई। और सबसे बड़ी यहाँ गांव की ये समस्या है कि गांव के लोग जो है कोयला खदान को नहीं अपनी जमीन देना चाहते हैं। इसके अलावा जो कलेक्टर महोदय जी ने और जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो है यहाँ पे कोयला खदान संचालित हो उसके लिए जो है साइन कर दिया, ऐसा गांव वालों से हमें जानकारी प्राप्त हुई। आज जो हम बैठक रखे गए थे उसमें हमको ये जानकारी मिली। और सबसे बड़ी चीज ये है कि गांव के लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते। दूसरा चीज है कि कलेक्टर महोदय और जो जनप्रतिनिधि है वो बोल रहे कि यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाएगा, यहाँ पे स्कूल बन जाएगा, यहाँ पे रोड आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगी। तो आजादी के 78 साल हो गए। आजादी के 78 साल में क्या है, पतनार गांव जो है, ये धौरई गांव है और अर्जुनी गांव है, यहाँ पे जो कोयला विस्थापित क्षेत्र है यहाँ पे क्या बिजली आज तक नहीं पहुंच पाई है? क्या यहाँ पे पानी की सुविधाएं आज तक नहीं पहुंच पाई है? क्या यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है? क्या यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है? मतलब आजादी के 78 साल तक में जो है आपने इन ग्रामवासियों को जो है धोखे पे रखा है। और जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं जो वोट मांगते, चाहे यहाँ के विधायक हो चाहे सांसद हो, वो मात्र जो है सत्ता में बैठकर कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो जो भी पावर प्लांट यहाँ पे आए या फिर जिस तरीके से जो है बांध बनाया गया, यहाँ पे अभी कोयला खदान चालू है, तो मात्र ये कमीशन खोरी की काम कर रहे हैं। इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है और जनता के विकास की बात मात्र जो है मंचों में करते हैं, आदिवासियों की बात मंचों में करते हैं। और खास करके आदिवासियों को तो वनवासी बोला जा रहा है। अभी ये जंगल को काट देंगे, कोयला वाले बोलते हैं कि हम जंगल में खदान लगा रहे हैं। तो जंगल में तो भाई गांव का अधिकार है। जो ग्राम सभा होती है वो 3 सरकार होती है, एक होती है केंद्र शासन, दूसरी होती है राज्य शासन, तीसरी होती है ग्राम शासन। ग्राम शासन को मजबूत नहीं किया गया, ग्राम शासन को बजट नहीं दिया गया। तो हमारी मुख्य मांग है कि जो जनसुनवाई की गई थी वो जनसुनवाई पुनः की जाए। दूसरा चीज है कि ग्राम सभा की अनुमति दी जाए। 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जिसका जमीन उसका खनिज होता है। यदि कोयला चाहिए तो ग्राम सभा ग्राम शासन के साथ में बैठकर एग्रीमेंट किया जाए। तो जो 22% की बात है तो 22% ग्रामवासी को मिले और इनको मालिकाना हक मिले। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम कलेक्टर साहब के साथ में बैठकर और कंपनी के साथ में बैठकर बराबर ग्राम सभा के अंदर में जो है कम्युनिकेशन होगा और जिसमें ग्राम सभा तय होगी उस पर जो है काम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी पटेल जी, राधे श्याम ककोड़िया जी को सादर प्रणाम और मेरे मात शक्ति और पित शक्ति सभी को सेवा जोहार। हम काल जन सुनवाई में तो हमारा कोई वो नहीं था, तो हम अपने स्तर से हम आए और वहाँ देखे कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा उतावला है नौकरी के लिए, कि हमको नौकरी मिलेगा, पानी मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, ये सब चीजें हम वहां देखे। कोई अपने विचार से नहीं बोला कि ये पैसा एक्ट लागू है, यहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भाग का हिस्सा है। भाग का यानी कि आप अपने खेत को किसी को खेती करने के लिए दोगे तो वो हमको भाग देगा। भाग मतलब उसका 15% हिस्सा। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो कंपनी तो भारत सरकार से अपना पूरा रिकॉर्ड लेके आया है, वो तो काम अपना करेगा चाहे जो भी हो। एकता तो यहाँ है नहीं और हम एकता के लिए यहाँ आए हैं, दूर दूर से आए हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार तो कारखाना खोलेगा, बाकी आप भाग का हिस्सा लो कि हमको 15% हिस्सा चाहिए। 30 साल कारखाना यहाँ रहेगा, 30 साल हर माह जिसका खेत जाएगा उसको मिलेगा। ये हिसाब से आप सभी कोई लड़ाई लड़िए। ये नौकरी और ये जमीन ये मांग न रखिए कि हमको हॉस्पिटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अभी वर्तमान में सिंगरौली का हाल यही हुआ। आज वहां लोग दिख नहीं रहे हैं, जा रहे हैं तो कि आदमी है कि इंसान है कि भूत है, क्या है। थोड़ा सा आप पॉइंट दे दोगे कि हाँ हम यहाँ खुलवा रहे हैं, तो वो आपको दबा दिए, फिर आगे आपको उठने का कोई मौका न मिलेगा। इसलिए मेरे सभी मत शक्ति पित शक्ति एक होकर, एकजुट होकर ये काम को आगे बढ़ाएं।
मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, इतने अपने बात को विराम। है तो डॉक्टर हम पूर्ति करेंगे, ऐसा करके बोला गया है। और जैसे अब जनता को तो मालूम नहीं है कि इस पृथ्वी के नीचे कितने मीटर, कई हजार मीटर कोयला है। तो उन्होंने बताया है कि लगभग 4000 मीटर के नीचे 4 मीटर कोयला है, कहीं 7 मीटर कोयला है, ऐसा करके उन्होंने बताया है। और ये वो नहीं बताए हैं कि कोयले का कीमत 1 टन का कितने होगा, उन्होंने नहीं बताया। मान लीजिए 1 हेक्टर में कितने टन कोयला निकलता है, वो नहीं बताया किसानों को। ये सब उनको बताना चाहिए। और हमारा जमीन है, या नीचे तल में खन रहे हैं तो वहां नहीं खनने देना है, क्योंकि वहां हमारा अधिकार है। और अधिकार हमारा 50-50 का होता है। जैसे कि उदाहरण दीजिए, जैसे ये धनपुरी 3 नंबर 4 नंबर, आज देखो वहां का माइंस का हालत। शाम सुबह डिब्बा लगे, लाइन रहते, पानी का व्यवस्था नहीं है। और वो कहे हैं बजरंग जो यहाँ ठेका है उसका 30 साल का ठेका बता रहे हैं। तो बोले हम जैसे पानी खदान के नीचे रहेगा वो हम फिल्टर करके कुएं में स्टोर करके देंगे, तालाबों में स्टोर करके देंगे। तो वो जो अभी स्वच्छ जल मिल रहा है तो क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आज भी देखो, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, अभी इनका देखो पत्ता कैसा है। जब यहां काली हो जाएंगे तो खंडार हो जाएगा जमीन। इतना पानी सींचोगे, जितना अभी नमी है उतना न रह जाएगा। ये 18 किलो मार्क करता है, नमी खींचता है। हम धनपुरी 3 नंबर में गए थे पेट्रोलिंग में अंडरग्राउंड, तो वहां जैसे इस तरह होता है, वहां का कोयला निकाल दिया गया, फिर खोदते खोदते गया तो फिर पावा छोड़ते गए 50-50 मीटर का, ऐसा करके। तो वहां माइंस वाले थे भी, इलेक्ट्रिक वाले थे, खुलने ना दो भाई। काली खुलने में लाभ नहीं है, नुकसान के अलावा आने वाले पीढ़ी को कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी लास्ट स्टेज चल रहा है। जैसे महोदय जी बताए हैं कि अभी संभल जाओ, बोलो, डरो मत। आज जैसे सिंगरौली हरण कालरी में वहां बड़े बड़े एसडीएम, कलेक्टर, अंडानी का वहां ठेका चल रहा है। तो वहां कितने 40-46 चौकी हैं, खोल दिया गया है, लाखों पेड़े कटाए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं। उनकी ट्रक, कंपनियों का ट्रक जो चलता है, बच्चों की एक्सीडेंट हो रहा है, पुलिस चौकी खोले गए हैं, उनके लिए होटलें बुक करा दिया गया है। एक तनख्वाह तो शासन प्रशासन देता है, दूसरी उनका कंपनी दे रहा है। इस तरह है। तो मेरा निवेदन यही है कि आप लोग हक की लड़ाई लड़ो, डरने की कोई बातें नहीं है। अगर आप नहीं बोलेंगे, दबेंगे तो कुछ नहीं। एकता बनाओ, संगठन बनाओ, गांव गांव में बैठक करो, शांत न रहो। और जैसे कि हमारे महोदय जी कहां से कहां प्रयास करके आए हैं, किसके लिए आए हैं? हमारे लोगों के लिए, लड़ाई के लिए, हक के लिए। अब ये सोचो, तेल खर्च, गाड़ी, ये सब करके आए हैं, ये हमारे जनता के लिए नहीं। उनका क्या है? तो ये सब सोचना पड़ेगा। आप लोगों से यही मेरा गुजारिश है। मैं अपने शब्दों को विराम यहीं तक रखता हूं। आप सब लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। मैं आप लोगों से कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं। शायद तक मेरी चर्चाएं आप तक पहुंचते आप लोग अंदर आ जाइए, वहां तक आवाज नहीं आप पहुंच रही है।
तो चर्चा चालू रखूं मैं। आ जाओ इधर बैठ जाओ। बुला लो थोड़ा।